हाँ, तो आज हम लोग बातचीत करते हैं भाषा क्या है, यानी कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ है व्यक्त, वाणी या बोलना। हम इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं, जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक या लिखित रूप में करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापान में जापानी, रसिया में रसियन, अमेरिका में अंग्रेजी, चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रांसीसी, ईरान में ईरानी, स्पेन में स्पेनिश, जर्मनी में जर्मन, इटली में इतालवी, नेपाल में नेपाली भाषा आदि बोले जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न राज्यों में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, सिंधी, मणिपुर, मराठी, उड़िया, असमिया, मैथिली, कोंकणी, पहाड़ी, डोगरी, संथाली, बंगला आदि। तो अब हम लोग चलते हैं भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा यानी कि ऑरल लैंग्वेज, जब व्यक्ति अपने विचारों को मुख से बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करता है, तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग लगभग सभी व्यक्ति करते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, तो इस भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा का उपयोग केवल साक्षर लोग ही करते हैं। किसी तथ्य या विचार को वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा है सांकेतिक भाषा, कोड लैंग्वेज, जब व्यक्ति अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करता है, तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मुख, बधिर लोग संकेतों और मुख भंगिमाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। तथा सड़क पर यातायात पुलिसकर्मी हाथ के इशारे से लोगों को रुकने या जाने के लिए का इशारा करता है, जिसे हम लोग सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। अब है बोली। अब बोली किसे कहते हैं, यानी कि बोली क्या? प्रायः अलग अलग क्षेत्रों के लोग किसी एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोलते हैं, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में एक ही भाषा के भिन्न भिन्न रूप विकसित हो जाते हैं। भाषा के इस क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भारतवर्ष में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी आदि। मैं एक उदाहरण लेता हूं। हिंदी भाषा, आदित्य, मोहन यह कौन आ रहा है? हरियाणवी बोली, आदित्य, मोहन यो कौन आवे छे? अभी आपने देखा हिंदी भाषा में आदित्य मोहन को किस तरह से बोल रहा था, और हरियाणवी भाषा में आदित्य मोहन को किस तरह से। इसी तरह से बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती है। तो आगे हम लोग चलते हैं लिपि में।
लिपि क्या है? भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों, कुछ ध्वनियों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेतों को ध्वनियों तथा चिन्हों के समूह को लिपि कहते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न संकेतों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सभी भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं लिखी। पहला है हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का रूप क ख। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। लिपि का रूप है ए और बी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा को भी देवनागरी लिपि लिखा जाता है। बांग्ला भाषा को उल्टा लिपि में लिखा जाता है। जर्मन भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। याद रखिएगा, एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, अर्थात लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। व्याकरण। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। सभी भाषाओं के कुछ अपने नियम होते हैं। किसी भी भाषा को बोलने तथा लिखने में हमें उस भाषा के नियमों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब व्यक्ति को भाषा के नियमों का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति शुद्ध बोलता है, शुद्ध लिखता है तथा शुद्ध पढ़ता है। किसी भाषा के नियमों को ही उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को इस तरह भी परिभाषित किया जा सकता है। तो व्याकरण वह विद्या है जिसके ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलते तथा शुद्ध लिखते हैं। अब हम लोग चलते हैं व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार जानते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, उच्चारण, उच्चारण स्थान तथा वर्णों के मेल से शब्द बनने का अध्ययन करते हैं। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द की परिभाषा, शब्द के विभिन्न प्रकारों, शब्द की उत्पत्ति, शब्द रचना तथा शब्द के अर्थ का अध्ययन करते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य की रचना, वाक्य के भेदों तथा वाक्य के अंगों का अध्ययन करते हैं।